मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 को सोमवार को है। इस दिन बहुत सारे नेक नियम लिए जाते हैं, बहुत सारी कहानियाँ सुनी जाती हैं और बहुत सारा दान किया जाता है। इस दिन का अपना अलग ही प्रभाव होता है। इस दिन का किया गया दान हमें बहुत सारा पुण्य प्रदान करता है। इस दिन बहुत सारी कहानियाँ भी सुनी जाती हैं। उसी में से एक कहानी है नित्य-नेम की कहानी, माता सीता की कहानी। इस कहानी को 365 दिन सुना जाता है, यानी संक्रांति से लेकर संक्रांति तक सुनना चाहिए, फिर उसका उद्यापन किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको सीता माता की कहानी और उसकी उद्यापन विधि बता रहे हैं। इसको ध्यान से सुने और 365 दिन इस नियम को आप पूरा कीजिए। इस कहानी को सुनकर आने वाली मकर संक्रांति पर इसका उद्यापन करें। आपको 7 चीज़ें बनवानी जितना पुण्य मिलेगा, जैसे मंदिर, कुआं, तालाब, गौशाला बनाने का फल मिलेगा और बहुत सारे चीज़ें हैं। पूरा वीडियो आप ज़रूर सुने। सबसे पहले हम आपको सीता माता की कहानी बताएंगे। कहानी इस प्रकार है। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम सुनते थे। एक बार भगवान रामचंद्र को कहीं बाहर जाना पड़ा और सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्षों का नित्य-नेम का कहानी है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं ये नित्य-नेम की कहानी किसको सुनाऊंगी। भगवान श्री राम ने कहा, तुम कुएं के पास जाके बैठ जाना, वहाँ पे जो औरतें पानी भरने आएंगी तुम उनको अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल पे जाके बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई और रेशम जड़ी की साड़ी पहनी हुई थी और सोने का घड़ा लिया हुआ था। सीता माता बोली, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य-नेम का नियम है, तुम मेरी कहानी सुन लो। तो स्त्री बोली, बहन मैं तुम्हारी अगर कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगा, मेरी सास मुझसे लड़ेगी और वो कहानी नहीं सुनी। और वो बिना कहानी सुने ही चली गई। रास्ते में उसकी रेशम और सोने का घड़ा जो है वो मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, बहू ये किसका दोष अपने घर पे लगा के आई है। तो बहू ने कहा, एक औरत कुएं पे बैठी थी और वह नित्य-नेम की कहानी सुना रही थी और वह कहानी सुनने के लिए नहीं कहती जिसका मुझे दोष लगा है। मैं कहानी नहीं सुनी, देर हो रहा था इसलिए मैं कहानी नहीं सुनी, इसलिए मुझे उसका दोष लगा है, जिससे मुझे यह फल मिला। बहू की बात सुनकर सास उस घाट पर गई। सास वही घड़ा और बहू की साड़ी लेकर वहाँ गई और वहाँ सीता माता बैठी मिली और सास बोली, बहन आप अपनी कहानी सुनाइए, मैं आपकी कहानी सुनूंगी। तब सास सीता माता की कहानी सुनी। सीता माता ने कहानी सुनानी प्रारंभ की। राम आए, लक्ष्मण आए, नित्य देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपित चियो चियो राम, माखन खाओ मिश्री राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोड़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो ही राम, राम आए सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई। उसकी रेशम जड़ी की साड़ी जो है वो ठीक हो गई और जो मटकी का घड़ा बन गया था वो सोने का बन गया। तो सास घर चली गई और तब बहू देखकर कहने लगी, सासू माँ ये सब आपने कैसे किया। तो सास कहने लगी, बहू तुम दोष लगा के चली आई थी, अब मैं ये सारा दोष हटा के आ रही हूँ। तब बहू पूछने लगी, माँ वहाँ जब कुएं पे जो औरत बैठी थी वो कौन थी। तो सास बोली, वो सीता माता है, वो पुराने को नया कर देती हैं, वो खाली घर में भंडार भर देती हैं
वह लक्ष्मी माता से घर भर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो वह पूरा कर देती हैं। बहू बोली, सासू माँ ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। सास बोली, ठीक है तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई चूमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा खाओ राम, सूत के पलका मोड़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलो ही राम, राम आए सबके काम। जय श्री राम जय श्री राम, राम समारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी बहुत अच्छी है। ठीक है, अब इस कहानी को हर रोज कह लिया करेंगे। अब सास बहू दोनों नित्य नियम से सुनने लगी। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन आई और कहने लगी, जरा सी आँच देना। तो वो दोनों बोली, अभी तक हमने आँच जलाई नहीं। तो पड़ोसन बोली, तुम दोनों सास बहू सुबह 4 बजे उठ के क्या करती हो कि अभी तक तुमने आँच नहीं जलाई। तो बहू और सास बोली, हम दोनों सुबह उठकर नहा धो के स्नान दान करके पूजा पाठ कर करके माता सीता की नित्य नेम की कहानी कहते और सुनते हैं। यह उनकी बात सुनकर तो पड़ोसन बोली, यह सीता माता की कौन सी कहानी है, इसके सुनने से क्या लाभ होता है। वे बोली, कहानी सुनने से घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो वह बोली, अच्छा सुनो, तुम भी कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई चूमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा चूमो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब भी बोलो राम ही राम, जब भी बोलो राम ही राम, राम समारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी हर रोज नित्य से माता सीता की कहानी कहने सुनने लगी। कहानी सुनने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी अन्न धन भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में धीरे धीरे नित्य नेम की कथा चल पड़ी। सबके घर अन्न धन भंडार भर गए। हर कोई मनोकामना पूर्ति वाली कथा कहने और सुनने लगे। हे सीता माता, आपने जैसे सबके घर अन्न धन भंडार भरे, वैसे हमारे घर भी भरना। कहानी सुनने वाले के भी, कहानी कहने वाले के भी। तो बोलो सीता माता की जय, सियावर रामचंद्र की जय। सीता माता का कहानी 365 दिन सुनने के बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन की विधि भी इस प्रकार है। उद्यापन करने के लिए आप सबसे पहले 7 कटोरियाँ ले लीजिए, पैसे ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, नारियल ले लीजिए। गुड़ को आप छोटे छोटे टुकड़े में कर लीजिए और सारे पैसे, नारियल को भी आप छोटा छोटा कर लीजिए, पैसे को किनारे रख दीजिए। और चाहे तो आप तिल और गुड़ की छोटी छोटी लड्डू भी ले सकते हैं। आपकी श्रद्धा है, आपका सामर्थ्य है, आप जो भी लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। चाहे गुड़ केवल ले सकते हैं, नहीं तो तिल गुड़ की मिठाई भी ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं। आप चाहे तो स्टील की कटोरी ले सकते हैं या तो फिर फाइबर की कटोरी में सब एक साथ रख के गुड़ के लड्डू या जो भी आपके पास है गुड़, और उसमें थोड़ा नारियल और पैसा उसमें रख के आप किसी सुहागन औरत को आप ऐसा करके दान कर सकती हैं। नहीं तो आप सब मंदिर में ले जाकर दान कर दीजिए, नहीं तो कोई छोटे छोटे लड़कियां हो आप उनको दान कर दीजिए। ऐसा आपका उद्यापन विधि समाप्त होता। और अपना आंचल लेके और थोड़ा सा जल लेके उसको अर्प के कह दो, हे आप बोलिए, हे सीता माता, मैंने आपका ये नित्य नियम का लिया था और मैंने आज आपका उद्यापन किया है। आप जैसे सबके भंडार भरे वैसे हमारे भी भंडार भरे। इस तरह से आप उद्यापन